सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 2 में हम मूलों से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को देखे थे, कुछ फॉर्मूले को देखे थे और कुछ क्वेश्चंस को। और आज की इस वीडियो में हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और हमने आपको गुणनखंड करने का तरीका बताया था। गुणनखंड आप करते हैं तो आप क्या फाइंड करते हैं? मूल। आप तो मूल ही फाइंड करते हैं, लेकिन इस मूल को हम और भी तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। वो 3 तरीका मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। वो 3 तरीका क्या होता है? पहला तो आपको मैंने बताया था, गुणनखंड नॉर्मली आप सॉल्व करेंगे। और दूसरा जो होता है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा ये सारी चीजें, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ एक बात करनी थी कि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस आपको आ रही हैं उनकी प्लेलिस्ट का जो लिंक होता है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा, जिससे कि आप प्लेलिस्ट तक पहुंचेंगे और पूरी आप जो है कि इससे पहले के लेक्चर्स को देख लेंगे। क्योंकि जब तक आप इससे पहले के लेक्चर्स को नहीं देखेंगे तब तक आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो पहले इससे जो 2 लेक्चर पहले हैं उनको देखिए, फिर उसके बाद इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। और मैं आपको ये सारी चीजें चाहता तो बस आके पढ़ा के चला जाता, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको सीखना और मतलब आपको सिखाना है। और आपके अंदर वो सोच कैसे आए, क्योंकि आप ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी, वो आपको जो है कि बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो मैं भी सोच सकता था, इस क्वेश्चन को तो मैं भी लगा सकता था, इस तरीके से मैं भी सोच सकता था। बहुत आसान, बहुत कुछ है ही नहीं इसमें। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ आपको। मैं यहाँ पर 15-20 मिनट 30 मिनट की वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मेरा मकसद आपको पढ़ा के चले जाना नहीं है, आपको सोचना सिखाना है कि आप क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे और किस तरीके से आप क्योंकि एग्जाम कंपटीशन एग्जाम है, ये कोई थ्योरेटिकल नहीं कि आप थ्योरी बस रट के जाओगे, चले जाओगे और कर लोगे। यहाँ पर आपको खुद से सोचना होगा, तो वो आपको थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी खुद से। और यहाँ पर मैं आपको वही चीजें सिखाने आया हूँ, ना कि पढ़ाने, ये ध्यान रखिएगा। तो मूलों से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है, जो कि लेक्चर नंबर 2 में भी था। लेकिन मैंने सोचा कि आपको ये सारी चीजें बताते चलें कि मैं किस तरीके से आप सोच रहा हूँ, वो आप कैसे सोच सकते हैं उन सारी चीजों को। तो पहली चीज कि हमने आपको बताया था कि कोई मान लीजिए कोई इक्वेशन ले लेते हैं और उस इक्वेशन को हम जो है कि सॉल्व करते हैं। कोई इक्वेशन जैसे कि x² माइनस का 7x माइनस का 28, हमने ये ले लिया। ठीक, ये हमने ले लिया क्वेश्चन। तो अब हम इसका जो है कि मूल फाइंड कर लेंगे। मूल फाइंड करने का मतलब पता है कि गुणनखंड किस तरीके से करते हैं, बस वही गुणनखंड कैसे किया जाता है वो हम पहले जानेंगे। गुणनखंड आपको पता भी होगा, पहले लेक्चर में आपने, इससे पहले के लेक्चर में आपने देखा होगा। इस लेक्चर में हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 1 मिनट, प्लस का 12, ये जो है प्लस का 12 कर देते हैं, माइनस का 12। अब हम इसका जो है कि गुणनखंड फाइंड करेंगे, मतलब गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आपको पता है इसके आगे जो लिखा होगा यहाँ पे गुणा हो जाता है, मतलब 1 का गुणा 12 में होगा तो 12 ही बचेगा। तो जब x² के आगे कुछ न लिखा हो तो गुणा करने की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि 1 का गुणा उसमें करेंगे तो वही होगा। तो यहाँ पर x², अब इसको तोड़ देंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 12 माइनस का 12 मिलना चाहिए। जोड़ने या घटाने पे आपको माइनस, तोड़ेंगे तो भाई जोड़ेंगे तो वही मिलेगा, सिंपल सी बात है। तोड़ेंगे तो हम कैसे तोड़ सकते हैं 7 को? -4x और प्लस का, सॉरी माइनस का 4x और माइनस का 3x, ये 12 रहेगा प्लस का। गुणा करने में प्लस का 12 मिलना चाहिए और प्लस का 12। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 7x मिल जाएगा। अगर हम इसका गुणा कर देते हैं तो प्लस का 12 मिल जाएगा, क्योंकि -4 -7, अगर हमको चाहिए -7 जोड़ने पर हमको चाहिए -7, गुणा करने पर हमको चाहिए प्लस का 12। गुणा करने पर गुणा करने पे हमको चाहिए प्लस का 12, जोड़ने पे हमको चाहिए -7। तो अगर हम इसको तोड़ दें
किस में तोड़ दी, -4 और -3 में। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे, भाई तोड़े हैं किसी भी चीज को जोड़ेंगे तो वही मिलेगा, तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तोड़ा हमने किस लिए, जोड़ने के लिए थोड़ी तोड़ा है हमने। यहाँ पर गुणा हमको मिलना चाहिए इसलिए हमने इसको तोड़ा है। तो अगर हम इसका गुणा करेंगे तो माइनस से गुणा माइनस में प्लस हो जाएगा, 4×3=12। तो गुणा करने पे 12 मिल जा रहा है, जोड़ने पे -7 मिल जा रहा है। तो यही चीज हमने यहाँ रख दिया। हालांकि हमने एक स्टेप कम किया है। क्या स्टेप कम किया है कि हम यहाँ पर पहले क्या करते थे कि -4 -3 फिर x करते थे, बट उतना आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आपको थ्योरी में नहीं करना है, ये सब आपको रफली करना है। तो इतना आप डायरेक्ट करेंगे, अपने मन में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे। दो दो का पेयर बना लेंगे, इसमें से x कॉमन हो रहा है तो x कॉमन कर लेंगे, बचेगा x -4। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, तो इसमें से आपको देखिए ये वाला जो पेयर है x -4 का ही बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा तो क्वेश्चन आप गलत सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 3 कॉमन करेंगे, ठीक है 3 कॉमन कर लेंगे। लेकिन अगर 3 कॉमन कर लिया जाए, माइनस को छोड़ दिया जाए, तो माइनस तो यहाँ पे बैठ जाएगा यहाँ पे, और ये तो +4 रहेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम जो है कि -3 कॉमन करेंगे। अगर -3 पूरा कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर 3 अगर कॉमन होगा तो यहाँ 4 बच जाएगा। और अगर माइनस इसमें से कॉमन कर देंगे तो ये जो प्लस है ये माइनस में चेंज हो जाएगा। कॉमन करना सिंपल सी बात है, आता होगा। अब ये जो दोनों ब्रैकेट है उसको एक बार लिखेंगे, यानी कि x -4 फिर x -3। तो ये हमने जो है कि इतना सॉल्व किया। हालांकि इसको 0 के बराबर रखना पड़ता है, ये तो पता ही होगा, क्योंकि हमको मूल फाइंड करना है ना। तो एक बार हम x -4 को 0 के बराबर कर देंगे, फिर एक बार x -3 को 0 के बराबर कर देंगे। तो x बराबर यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक, आराम से आ जाएगा। तो अब जो है हम क्या करेंगे, एक मेथड तो हमको पता है कि भाई इस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन ये क्या हो जाता है, एक इसमें से अल्फा हो जाता है 4, बीटा हो जाता है, बीटा हो जाता है क्या 3। अल्फा बीटा की वैल्यू हमको पता चल गई। जब अल्फा बीटा की वैल्यू पता चल गई तो यही तो हमको फाइंड करना था। मूल क्या होता है, अल्फा और बीटा ही होते हैं। लेकिन ये तो हमारा रहा सिंपल करने का, जिस तरीके से हम करते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको इस रूप में नहीं देंगे, सिंपल वाला तो एग्जाम में देगा नहीं, वो तो कैलकुलेटिव देगा, कुछ घुमा फिरा के ऐसा देगा कि आप कर ना पाए। तो मैं आपको एक और तरीका बताने जा रहा हूँ कि मैं इसी क्वेश्चन को सिर्फ ले रहा हूँ, आगे चल के भी हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिफिकल्ट देगा कैसा देगा, वो सारी चीजें देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ किस तरीके से कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये तो हमने आपको बता दिया सिंपल फर्स्ट मेथड, लेकिन सेकंड भी आप देख लीजिए, सिंपल ही है। फिर उससे पहले हम थर्ड बताएंगे। वहां पे थर्ड बहुत गजब का है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे आप उससे। लेकिन जहां पे दिमाग करके नहीं क्वेश्चन हमने देखा तो बस उसी को लगा दो, जरूरी नहीं कि इसी को लगाए, आप इसको भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं। सेकंड क्या है, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे श्रीधरा 4 के बारे में। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है x = b ± अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। ये फार्मूला होता है। अब हम इसी फार्मूले के हिसाब से जो है कि हम अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए सबकी वैल्यू हम रख देते हैं। आपको हमने बताया ही था क्या, बी क्या होता है, ए क्या होता है, सी क्या होता है, ये सारी चीजें तो आपने इससे पहले की क्लास में देखी होंगी। तो बी क्या होता है, बी यहाँ -7 है, तो यहाँ हम रख देंगे -7, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में b² मतलब -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 1, सी क्या है 12 अपॉन में
2 इंटू ए की वैल्यू 1। डायरेक्ट आप देख पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर के आगे वाला ए होता है, एक्स के आगे वाला बी होता है और लास्ट वाला सी होता है। अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे नॉर्मल। तो ये -7 प्लस माइनस अंडर रूट में, थोड़ा ऊपर इसको लिख देते हैं, 2 इंटू 1। यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस 12 चौक 48 अपॉन में 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 बराबर क्या करेंगे अब -7 प्लस माइनस अंडर रूट में ही। अब अंडर रूट में अगर हम इसको घटा दें 49 में से 48 तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 बचेगा तो 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। डायरेक्ट इतना कर देते हैं, 1 बटे क्या बच जाएगा 2। अब हम जो वैल्यू फाइंड कर रहे थे अल्फा की, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, सिंपल नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। एक बार यही जो चीजें है, मतलब ये जो -7 प्लस -1 है ये, और बटे 2, इसमें से अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ अल्फा बीटा लिख दूं एकदम सेम चीज को, अल्फा फाइंड करना है या बीटा, कुछ भी फाइंड करना हो, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे। सिंपल, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस। तो अगर इसमें से -7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -6, और -6 अपॉन में 2 क्या होता है, -6 अपॉन में 2, 2 3 6 माइनस का 3, तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई -3। माइनस का 7 माइनस का 1 माइनस का 8 अपॉन में 2, अगर इसको कट करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फॉर्मूले में एक मिस्टेक है कि यहाँ पर माइनस होता है, ये माइनस होता है, तो ये जो हमने यहाँ पर जो लगाया हुआ है सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर ये सारी चीजें चेंज, और ये चेंज, ये चेंज, तो यहाँ पर जो होगा ये प्लस में होगा तो ये 4 आएगा, सॉरी 6 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 6/2 बराबर 3, सिंपल। और ये जो होगा प्लस है तो ये 4 जो 8 हो जाएगा, और 8/2 4, 3 और 4, और यही जो है कि हमारा आंसर आ गया। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस होता है, ये फॉर्मूले में हमने ध्यान नहीं दिया इसको, आगे माइनस होगा। ये आप क्लास 10th से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, फार्मूला तो पता ही होगा, सिंपल है। तो अल्फा की और बीटा की हमने वैल्यू इस तरीके से भी निकाल दी। मतलब इस फॉर्मूले को पे अगर आप किसी चीज को रख देते हैं, किसको, फॉर्मूले पे आपको ए की वैल्यू, सी की वैल्यू और बी की वैल्यू रखनी है, सिंपल। लेकिन कभी कभी क्या करेगा कि ए बी सी की वैल्यू ही हार्ड तरीके से, मतलब कुछ अलजेब्रा फॉर्म में दे देता है, तब प्रॉब्लम होती है। उसको किस तरीके से करेंगे, तो एक और तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये गजब का तरीका है, उसको देखिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सबसे पहले। फिर हम देखते हैं जो थर्ड मेथड में जो आपको बता रहा था वो क्या था। वो यही था कि जो लेक्चर नंबर 2 में आप जो देखे थे कि अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a। यही होता है मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। आप चाहे तो मूल, ये किस तरीके से फार्मूला बना, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। फार्मूला कहाँ से बना है, फार्मूला ये बना है श्रीधराचार्य से। कैसे बना है श्रीधराचार्य से, इतना भी बता देते हैं, थोड़ा वीडियो लंबी होगी लेकिन क्लियर ही कर देते हैं इसको। वीडियो लंबी होगी मगर इसको हम क्लियर करेंगे। क्वेश्चन पे यहाँ लिख लेते, नहीं तो आप -7x + 12, ये हमारा क्वेश्चन था, मतलब कि इसी को हम सॉल्व कर रहे थे।
सबसे पहले श्रीधराचार्य से हम किस तरीके से ये फॉर्मूला किस तरीके से बना ये देखते हैं। श्रीधराचार्य क्या है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। एक बार देखिए इसमें बोला गया कि अल्फा बीटा, और ये जो x है ये ही अल्फा है और बीटा ही होता है। कब अल्फा होता है, तो अल्फा तब होगा जब माइनस का b, और अल्फा तब होगा जब माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ये लिखा रहेगा लेकिन इसमें से एक साइन रिमूव हो जाएगा, प्लस ले लेंगे आप। और बीटा कब होगा, बीटा तब होगा जब माइनस का b और यहां पर ले लेंगे दूसरा साइन b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस साइन चेंज कर देना है, कुछ नहीं। साइन, इसमें साइन चेंज नहीं करना है। एक बार हम प्लस लेंगे तो अल्फा हो जाएगा, एक बार माइनस लेंगे वो बीटा हो जाएगा। बस यही अल्फा और बीटा होता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसी अल्फा मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका, इसमें इन सारी वैल्यूज को रखेंगे। जब वैल्यूज को रखेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो चलिए एक बार इसको रख के देख लेते हैं। गुणा वाला आप अपने से कर लीजिएगा, या फिर हम गुणा वाला ही आपको बता दें तो गुणा वाला बता दें, या फिर प्लस वाला। तो चलिए जो आप सही लगे प्लस वाला ही बता देते, गुणा वाला आप अपने से करके देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि मैच किया था कि नहीं। कुछ तो होमवर्क मिलना चाहिए। तो अल्फा बीटा मतलब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा को प्रूफ करने जा रहे हैं। ये चीज जो है कि प्रूफ करने जा रहे हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, ये पूरी अल्फा की वैल्यू है। तो माइनस का b प्लस अंडर रूट में थोड़ा छोटा ही लिखेंगे ताकि इसमें एडजस्ट हो जाए, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर बीच में प्लस है तो प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का b माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हर समान है, ठीक है, हर समान है। और अगर हर समान है, हर मतलब हर समान है, तो क्या होगा, ऊपर वाली चीजें जुड़ जाएंगी। ऊपर वाली चीजें जुड़ने का मतलब ये माइनस का b होगा अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस है। प्लस का मतलब माइनस ही होगा क्योंकि बीच में तो माइनस ही सारी चीजें हैं ना। माइनस का b माइनस का अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, यहाँ पर प्लस रहेगा, ध्यान देना था आपको। एक चीज तो माइनस है और एक प्लस, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर माइनस भी है, ये माइनस भी है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2b अपॉन में ये क्या है 2a। अब यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, तो माइनस से माइनस कट मतलब 2 से 2 कट जाएगा भाई। 2 उड़ा दो, यहाँ से 2 उड़ा दिया सर। अब क्या बचा, यही बचा ना माइनस का b है, और ये क्या था हमारा राइट हैंड साइड। मतलब हम लेफ्ट हैंड को लेकर चले, राइट हैंड प्रूफ कर दिए। कुछ है नहीं, बस श्रीधराचार्य से ही ये बना है, श्रीधराचार्य से ही ये चीज बनी है। जब इसी से ये बनी है, जो बनी है उससे भी हम रिलेट करके मूल फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल मूल फाइंड कर सकते हैं। चलिए इस पे हम इस तरीके से जो थर्ड मेथड है मूल फाइंड करने का, वो मैं आपको बताता हूं। सारी चीजें आप नोट करते हुए चलेंगे, जो मैंने प्रूफ किया था वो भी आप नोट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन हम उसी मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल से लेकर चलेंगे। तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। बस सबकी वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखने का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर b की वैल्यू क्या है, माइनस का 7, माइनस का 7 अपॉन ए क्या है 1, तो 1 रखने की कोई जरूरत नहीं, मिटाओ इसको।
इतना चीजें आपको मन में करनी पड़ेगी डायरेक्ट। अब माइनस से गुणा माइनस में करेंगे क्या होगा, प्लस, तो इसको भी उड़ाओ, मतलब उड़ा दो, ये प्लस हो जाएगा तो 7 ही होगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको मिल गई। लेकिन सर हमको अल्फा प्लस बीटा की थोड़ी वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए माइनस की। चलिए माइनस की हम बताते हैं आपको। पहले इतना आप अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा ऐसा क्यों कर रहे हैं आगे पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र रखिए आप लोग। सी क्या है, सी 12 और ए क्या है 1, तो नीचे रखने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल इतना चीजें आप माइंड में लेकर चलेंगे। अब आप कहेंगे हमको तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकलवा दिए, ये कैसे मास्टर हो। तो हमको अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा तो निकाल दिए भाई, ठीक है, लेकिन हम अल्फा एक फॉर्मूला जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब ऐसे नहीं बताएंगे हम आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही हम अल्फा और बीटा भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस बी को बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको एक फार्मूला बनाने चल रहे हैं। इसी फार्मूले से मैं आपको फार्मूला रिलेट करके बताऊंगा कि हमको तो फाइंड करना है अल्फा माइनस बी, मतलब ए माइनस बी का फार्मूला भी तो आपको पता है, क्या पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल पता है 2ab। अब इस चीज को, ये चीजें आपको पता होंगी, याद होंगी क्लास 10th से, सॉरी 10th से नहीं 6th से 7th में आपको ये फॉर्मूले याद करवाए गए होंगे, बिल्कुल याद करवाए गए होंगे। हम चाहें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। तो आप कहेंगे ये कौन सा फार्मूला बना दिए भैया, तो ये फार्मूला इन्हीं से मिल के बना है। तो इसको भी बता देते हैं कि ये फार्मूला बना कैसे, हालांकि मिल के ही सारी चीजें बनती हैं। तो इसी को खोल देते हैं, कुछ करने की जरूरत ही क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यहाँ पर ए प्लस बी की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो अगर इसको हम यहाँ पे रख दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रहेगा ही हमारा, ठीक। यहाँ नीचे दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ पर ए स्क्वायर देखिए थोड़ा सा दिख रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का, सॉरी प्लस का 2ab और माइनस का 4ab, तो यहाँ पे था ही। अगर हम देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रहेगा ही, लेकिन जो 2ab है प्लस का, ये माइनस का 4ab से घट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का 2ab बचेगा। तो इन सभी को हम मिटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं माइनस, क्योंकि एक स्टेप हमारे पास समय जो है कि जगह नहीं है, इतना आप माइंड में समझ सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। और ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो कुल मिला के बात वही है, कान ऐसे पकड़े कान ऐसे पकड़े, बात वही है, सिंपल। तो ये जो फार्मूला है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैंने आपको ये फार्मूला बताया, ये वाला, ये आप भी बना सकते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा, बस ये बस साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर हम ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। आप करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। तो इसको मिटाते हैं यहाँ पे। अब बताइए सर इससे इसका क्या लेना देना, इस फार्मूले से तो बहुत ज़्यादा लेना देना है। इस फार्मूला को हम यहाँ पहले लिख देते हैं ताकि आपको यूज फॉर्मूला आपके नोट्स में रहेगा। ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब ए बी लिखने से अच्छा तो हम अल्फा बीटा ही लिख दें, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी माइनस वाला हम लिए ना, माइनस काहे के लिए गुरु जी, क्योंकि हमारे पास प्लस की वैल्यू तो है। तो स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, ठीक है, यही चीज हमने ऊपर लिख दिया है। अब
हम जो है क्या करेंगे यही, सबकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं, ये तो ए प्लस बी लिख दिए हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, ठीक, यही फार्मूला था। अब देखेंगे आप यहाँ पर ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे इस चीज को, कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 7 का होल स्क्वायर, वैल्यू रख देते हैं 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 12 थी, तो 12 रख दिया हमने। अब इसी को सॉल्व करेंगे, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस 12 चौक 48, सिंपल है। ये हमने जो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी, और यहाँ पर हमने इस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दी, और अगर हम इसको घटाएं तो 1 बचेगा, और 1 तो बचेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो अल्फा माइनस बीटा है इसके घात 2 है, और घात अगर बराबर की उस साइड जाएगी तो क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट, और 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, तो मैं पूरा स्टेप खा गया। अब मतलब हमने यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अरे अब तो ये बता दीजिए कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा और माइनस बीटा हम फाइंड करके क्या उखाड़ लेंगे, बताते हैं क्या उखाड़ेंगे, इसको मिटा देते हैं सब कुछ, आप नोट करते हुए चलिएगा सब कुछ। देखिए फिर हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता चल गई और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता चल गई, तो हम अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। ये समीकरण तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों जो है कि ये बराबर है, एक प्लस एक माइनस एक कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 अल्फा क्योंकि ये जुड़ जाएगा, बराबर 7 1 8, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2 चौक 8, यहाँ बचेगा 4, यानी अल्फा की वैल्यू हमको 4 मिल गई। बीटा की वैल्यू निकाल देते हैं, इसकी जो वैल्यू है समीकरण 1 या 2 किसी में रख देते हैं, निकल जाएगा, 1 में रख देते हैं, अगर 1 में रख दें, मन में करते हैं इसको, 4 को हम यहाँ रख दें और यहाँ पर 4 प्लस बीटा हो जाएगा, तो 4 को हम इधर भेज देते हैं, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 में से 4 घट जाएगा, बचेगा 3, तो बीटा की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। तो हमने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दी। और ये जो तीसरा हमारा मेथड था, तीसरा थर्ड मेथड हमारा जो था, और सेकेंड मेथड फर्स्ट मेथड, चाहे किसी से भी हमने क्वेश्चन को किया, आंसर क्या आया, यही आया अल्फा। देखो आप चाहे तो इसको बीटा बोल सकते हो, चाहे तो इसको अल्फा बोल सकते हो, जरूरी नहीं कि यही बीटा है यही अल्फा है, कन्फर्म ये फिक्स नहीं है, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। तो आंसर हमारा 4 और 3 यही आया। तो आप क्वेश्चन जो है कि ये था हमारा और आंसर हमारा ये आया। तीनों तरीकों से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और तीनों तरीकों से हम क्वेश्चन का आंसर वही फाइंड किए। तो कुल मिला के इस वीडियो का सारांश यही रहा कि श्रीधराचार्य से ही मूलों का ही योगफल, मूलों का गुणनफल बना है। जब उससे ही ये बना है तो इससे ही हम जो उससे क्यों बना, इसलिए बना कि क्वेश्चन और आसान हो जाए। जब लेंदी क्वेश्चन देता है तो आप ये तरीका फाइंड कर सकते हैं, ये इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप जो है कि इससे डायरेक्ट गुणनखंड करते हैं तो कभी कभी दिमाग में नहीं आता कि क्या हम लें, जोड़ने पे घटाने पे ये, जोड़ने पे ये मिले और गुणा करने पे ये, कभी कभी डिफिकल्ट आ जाता है तो आप कर नहीं पाते क्योंकि यहाँ पे, और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन ही दे देता, सेट कर देता है कि दिमाग नहीं काम करता। तो आप चाहे सिंपल, अगर सिंपल दिया तो सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया तो श्रीधराचार्य, और अगर थोड़ा और बढ़ाया तो ये थर्ड वाला मेथड, मूलों का योगफल गुणनफल, इसलिए तो हमने बताया आपको। और उससे किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ये भी बता दिया हमने। अब हमारा जो लेक्चर नंबर 4 रहेगा उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके के मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया उसको सॉल्व करेंगे। अगला लेक्चर देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इतना जब आप लेक्चर 3 देखते हुए आए हैं तो लेक्चर 4 में क्वेश्चन लगाने मजा आएगा। फिर उसके बाद लेक्चर 5 6 जो आएगी उसमें हम अगले टॉपिक्स को देखेंगे इसी चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर तो है आसान, मतलब बहुत छोटा ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इसको
आपको पूरा खोल के बता दूं कि एकदम किस तरीके से क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। बुक देखते ही बस मन ही में क्वेश्चन ठोक दें। तो चलिए मिलते हैं फिर लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी आपके साथ ही आपके कॉलेज में चले जाएं। आपका कॉलेज मतलब 2026 पॉलिटेक्निक जो कॉलेज आपका होगा वही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।